हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 1 को पढ़ेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सीन पैसेज। इस पैसेज को पढ़ना है आराम से। पैसेज को पढ़कर नीचे जितने भी प्रश्न क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन के आंसर हमें निकालने हैं। इस पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ लेना है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक इनटू इन 1939। 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। जो ये पूरा पैसेज है वो पूरा ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में हमें नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चन को हल करने हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पैसेज को आप पढ़ लेना। चूज द करेक्ट आंसर एंड री राइट इन द स्पेस गिवन बिलो। जो स्पेस दे रखा है इसमें वापस रीराइट करना है। पहले प्रश्न का पहला, आई यूजुअली कलेक्ट द सीड्स एंड सोल्ड देम टू प्रोविजन शॉप। प्रोविजन शॉप पे मैं बेचता, सी राइट है। सेकेंड, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, बी राइट है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द फर्स्ट कैजुअलिटी कम इन द फ्रंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाफ, सी राइट होगा। आई कैन फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग ओन मनी द फर्स्ट टाइम, ए राइट होगा। दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। हमें सही और गलत को यहाँ नीचे लिखना है। कोष्टक दे रखे उनमें राइट करना है। गलत सही है ट्रू और गलत है फॉल्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1940, नहीं यह गलत है, फॉल्स, हमें क्रॉस लगाना है। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी फिल्मी स्टोरीज। जलालुद्दीन जो वो फिल्मी स्टोरी बताता, नहीं वो एक वर्ड जो युद्ध की जो कहानी थी, वर्ड की वॉर की कहानियाँ बताता था, यह गलत है। शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर, यस शमसुद्दीन न्यूज़पेपर को बांटता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच हिम द सम ऑफ 1 आना, यस यह राइट है। तीसरा क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज एंड रीराइट देम। जो सेंटेंस है इनसे अपोजिट वर्ड हमें यहाँ नीचे लिखने हैं। सेंटेंस पूरा का पूरा वही लिखना है, लेकिन जो अंडरलाइन कर रखी है, अंडरलाइन किए हुए वर्ड के नीचे जो चेंज करना है। तीसरे का पहला, द एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अफेक्टेड। यह लाइन पूरी पूरी वापस लिखनी है और हमें अनअफेक्टेड कर देना है। द एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड, फिर फुल स्टॉप। दूसरा, आई यूज्ड टू बाय देम फ्रॉम द प्रोविजन शॉप ऑन मस्क्यू ट्री। बाय का सेल कर देना है। आई यूज टू सेल देम फ्रॉम द प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, सेल लगा देना है। तीसरा, द लास्ट कैजुअलिटी कम इन द फॉर्म ऑफ अ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाफ एट द रामेश्वरम स्टेशन। क्या आएगा लास्ट का फर्स्ट। द फर्स्ट कैजुअलिटी, लाइन पूरी पूरी वही लिख देनी, जो अंडरलाइन कर रखा है उस शब्द के नीचे फर्स्ट कर देना। द फर्स्ट कैजुअलिटी कम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाफ एट रामेश्वर स्टेशन। A sudden demand for tamarind seeds dropped in the market. ड्रॉप्ड की जगह इरप्टेड लिखना है और बाकी जितना सेंटेंस है वो पूरा पूरा वापस लिख देना है। चलिए, अ सडन डिमांड फॉर tamarind seeds erupted in the market, बस वही लाइन लिख देना है। उसको अपोजिट ड्रॉप्ड का इरप्टेड हमें नीचे लिख देना है। चौथा प्रश्न, मैच द फॉलोइंग। जो 4 प्रश्न दे रखे इनको हमें मैच करना है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। डिमांड फॉर टेरेमिन्स सीड इरप्टेड इन द मार्केट। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन टोल्ड स्टोरीज अबाउट वर्ल्ड वॉर, जो विश्व युद्ध की जो कहानी है उसके बारे में बताता। द फर्स्ट कैजुअलिटी कम इन
द फ्रंट ऑफ ट्रेन सस्पेंशन। यह इन्हें सबको मिला देना है। 5वां प्रश्न, फाइंड आउट ऑफ द सिनोनियम फ्रॉम द पेसेज ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये जो वर्ड दे रखे उनके हम पेसेज में से शब्द निकालना है। ऑल एट वन का सडन हो जाएगा। सेकंड, अर्न, अर्न का मतलब वेज, वेग्स। अब 6वां प्रश्न, रीअरेंज द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर। हमें जो पहले से शुरू हुआ था वहाँ से हमें इस सेंटेंस को जमाना है, शुरू करना है। सबसे पहले कौन सा होगा? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सेकेंड, अ डेज कलेक्शन वुड फेच द सम ऑफ 1 आना। ये सेकंड होगा। तीसरा, द एरिया वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। यह तीसरा होगा। चौथा, इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइज फोर्स। पांचवा, द न्यूज़पेपर हैड टू बी बंडल एंड थ्रो आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। और लास्ट जो होगा वो, शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेग्स। जो पहले पैसा जो कमाने के लिए जो हेल्प की थी, यह लास्ट में होगा। इस तरह से हमें प्रॉपर ऑर्डर में हमें इसे जमाना है। 8वां प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो 8वें प्रश्न के जो 4 प्रश्न दे रखे इन सभी के जो आंसर है वो पूरे पेसेज में देगा। और इस पेसेज के जितने भी क्वेश्चन दे रखे सभी के सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो पूरे पेसेज में। इसलिए पेसेज को पूरी ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद में हमें आंसर को ध्यान से लिखना है। पहला प्रश्न, वेयर डिड द ऑथर सेल द टेरमेंट सीड्स। जो इमली के जो बीज थे वो ऑथर हमारा लिखा हुआ कहाँ बेचता था? द ऑथर सेल द टेरमेंट सीड्स अ प्रोविजन शॉप ऑन मास्क्यू स्ट्रीट। जो मास्क्यू स्ट्रीट थी, जो शॉप थी, उस शॉप पे हमें वो बेचता था। वाई वॉज द एरिया अनअफेक्टेड बाय द वॉर। जो एरिया था वो अनअफेक्टेड वॉर से क्यों था? एरिया वॉज अनअफेक्टेड बाय द वॉर बिकॉज एरिया बीइंग आइसोलेट। वो पूरा आइसोलेट कर दिया गया, इसलिए वो अनअफेक्टेड रहा वॉर से, युद्ध से। तीसरा प्रश्न, हु टोल्ड द स्टोरीज टू द ऑथर। ऑथर को, जो लेखक है, उनको वो युद्ध की जो कहानी है कौन बताता है? जलालुद्दीन टोल्ड द स्टोरीज टू द ऑथर अबाउट वॉर। जो युद्ध की जो कहानी है वो जलालुद्दीन बताता है। चौथा, वाई वर द न्यूज़पेपर बंडल एंड थ्रो फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल एंड थ्रो आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम एंड धनुषकड़ी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।